हेलो बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है जेई 2025 में पूछा गया सवाल मेरे प्यारे बच्चों, आपके पहले चैप्टर क्लास 11 के यानी कि मात्रक एवं मापन से, जिसमें हम लोग विमाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है हमसे कि नीचे दिया गया व्यंजक वेग v के समय t के अनुसार परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब हमारे पास ये व्यंजक दिया गया है v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बाई सी प्लस टी। ठीक है, कह रहा है ए बी सी का आयाम यानी कि वीमा क्या है। ठीक है, आयाम कभी कभी लिखता है, कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों वीमा मतलब वीमा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीमा। वीमा क्या है, ठीक है बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जो ये हमारे पास व्यंजक दिया है v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बाई सी प्लस टी। ठीक है, v बराबर बी टी स्क्वायर सॉरी ए टी स्क्वायर है शायद, तो इसको ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बाई सी प्लस टी हमारे पास दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों ए बी सी की वीमा क्या होगी, यानी ए इंटू बी इंटू सी की वीमा क्या होगी, हमको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखो वही कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो दो राशियां जोड़ी गई हैं घटाई गई हैं उनकी वीमा मेरे प्यारे बच्चों समान होती है, यानी कि वो एक ही प्रकार के नेचर रखते हैं, प्रकृति रखती हैं, तभी उनको जोड़ाया घटाया गया है। ये बातें हम लोग वीमी सूत्र में सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये जो ए टी स्क्वायर की वीमा होगी वो v के बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे v की वीमा, ऐसे दिखा लो। ठीक है, बराबर किसकी होगी, ए टी स्क्वायर के बीमा की। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ए की बीमा चाहिए ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ए की बीमा क्या हो जाएगी, वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी v और नीचे टी स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी बीमा के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ये टी को नीचे भेज दो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, अब नेक्स्ट लाइन, यानी हम ए की बीमा ज्ञात कर रहे हैं, तो ए की बीमा क्या हो जाएगी, v की बीमा होती है मेरे प्यारे बच्चों एल टी माइनस वन। ठीक है, और t हमारे पास क्या है टी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हो आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये t कूद के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस थ्री। क्या हो जाएगा बच्चों, एल टी माइनस थ्री हो जाएगा हमारे पास a की बीमा। तो a की कहानी तो खत्म हुई। अब हमारे पास क्या बच्चों आ जाते हैं फिर से हम एक्सप्रेशन पे। ये देखो सबसे पहले यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि C और T आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे C की बीमा साफ साफ हमको पता लग गई कि मेरे प्यारे बच्चे T है। ठीक है, C की बीमा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, T है। ठीक है, तो A की बीमा निकल गई, C की बीमा निकल गई, अब बचा B। तो इस पूरे की जो बीमा होगी वो V के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे बी टी बाई सी प्लस टी इज इक्वल्स टू वी। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन क्या लिखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट कि v की बीमा होगी बी टी बाई सी प्लस टी के वीमा के बराबर। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे v है ना, हमको b निकालना है। अच्छा बताओ, ये जो नीचे है हमारे पास वो t ही बन गया। ठीक है, और इस t से ये वाला t कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बीमा में बात कर रहा हूं। चलो मैं बता देता हूं कैसे हो रहा है कहानी, समझिएगा। अगर मैं बीमा लिख लूं तो यहाँ b रहन दो, इसको t लिखोगे और मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या है t हो गया, तो t से t कैंसिल होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो b की बीमा है ना वो बच्चे v के बीमा के बराबर आ गई, यानी कि b की बीमा क्या हो गई, वो हो गई सर एल टी माइनस वन के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है ना बच्चों। ए की वैल्यू हमारे पास आई कितना, ए की वैल्यू आ गई एल टी माइनस थ्री और बी की वैल्यू हमारे पास एल टी माइनस वन। तो अब हम लोग ए बी सी की अगर बीमा ज्ञात करना चाहें तो मेरे पास सबको मिला देंगे। ए की बीमा क्या थी एल टी माइनस थ्री,
बी की विमा क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, एल टी माइनस वन, और सी की विमा तो सर टी है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। एल कितनी बार है, 2 बार है, और टी मेरे प्यारे बच्चों 3 एक 4 और इसका एक प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से एल पे 2 टी पे -3 हमारे पास हो जाएगा ए की बीमा, एल स्क्वायर टी पे -3, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप देख पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, हमारे पास बी यानी कि m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर -3। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही अगर और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।